हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 27 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। यहाँ पर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, National Mission on Natural Farming is a centrally sponsored scheme under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. And second, farmers will practice natural farming as chemical-free farming method which involves the use of advanced agrochemical inputs and monoculture cropping systems. And third statement is, in the next 2 years, NMNF will be implemented in 15,000 clusters in Gram Panchayats aiming to reach 1 crore farmers. और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जो कि करेक्ट है। यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एक तो फर्स्ट करेक्ट है और दूसरा थर्ड सॉरी। ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर आपका स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है, हम देख सकते हैं। सो द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द नेशनल मिशन for natural farming, a scheme to promote sustainable chemical-free farming practices across India with a focus on reducing input cost and enhancing soil health. So farmers practicing natural farming follow chemical-free farming methods relying on local livestock, diversified crop systems and natural inputs like Jeevanamrit and Vijamrit. So the use of advanced agrochemical inputs and monoculture cropping systems does not align with the natural farming principles. इसके साथ ही NMNF की बात करें तो it also aims to establish 10,000 bio input resource centers and train 18.75 lakh farmers in preparing natural farming inputs. And these efforts will reduce dependency on external inputs, rejuvenate soil health, and promote climate resilience in farming practices. So natural जो farming mission है इसकी बात करें तो इट हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय अपस्केलिंग भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति और इसका उद्देश्य है प्रमोट करना नेचुरल फार्मिंग को। सो नेचुरल फार्मिंग का वो तरीका है कि जिसमें आपने देखा कि इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जो ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिस है उसको प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की और भी इनिशिएटिव्स हैं ताकि हम नेचुरल फार्मिंग को और ज्यादा प्रमोट कर सकें। एक तो है परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके अलावा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना भी है जिसके तहत लोगों को नेचुरल फार्मिंग के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following national parks was recently notified as 56th Tiger Reserve of India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में भारत के 56वें बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात, सेकंड सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, थर्ड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड या फिर गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो भारत का जो 56 टाइगर रिजर्व बना है वो बना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़। आप देख सकते हैं
In November 2024, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav, notified the Guru Ghasidas Tamor Pingala protected area in Chhattisgarh as India's 56th tiger reserve. So the new tiger reserve becomes India's third largest tiger reserve behind the Manas Tiger Reserve in Assam and the Nagarjun Sri Salam Tiger Reserve in Andhra Pradesh. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में जो 56th टाइगर रिजर्व भारत का बना है, ये एरिया के वाइज थर्ड लार्जेस्ट है, एंड इट इज द फोर्थ टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़ आफ्टर अचानक मार, इंद्रावती एंड उदांती। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के मुताबिक जो राज्य सरकारें हैं वो एनटीसीए की सलाह पर बाघ अभयारण्यों को अधिसूचित करती हैं, और इसके लिए ही एनटीसीए जो है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है जिसको गठित किया गया था 2006 में। भारत में अगर बाघों की संख्या की बात करें तो इनमें लगातार वृद्धि देखी गई है। 2018 में अगर हम बात करें तो इनकी संख्या रही है 2967, और ऐसा माना जाता है कि भारत में दुनिया का लगभग 70% से अधिक जो बाघों की आबादी है वो भारत में रहती है। भारत में पहला जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, और बाघों की जो लुप्तप्राय प्रजाति है इनको बचाने के लिए ही साल 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, और इस प्रोजेक्ट टाइगर के जो पहले निदेशक थे वो थे कैलाश शांकला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Solar Energy Corporation of India, consider the following statements. यहाँ पर भारतीय सौर ऊर्जा निगम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, SECI is a statutory body established under the Ministry of New and Renewable Energy to implement renewable energy projects across India. And second, SECI facilitates the development of renewable energy projects in India, including wind, solar, and hybrid energy projects. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है भारतीय सौर ऊर्जा निगम से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है, आप देख सकते हैं। So SECI is not a statutory body. It was established in 2011 as a not-for-profit company under Section 25 of the Companies Act 1956 and later converted into a commercial entity in 2015 under Section 3 of the Companies Act 2013. So it functions as a central public sector undertaking under the administrative control of the Ministry of New and Renewable Energy. तो आप ध्यान रखेंगे, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2011 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Indian Coast Guard is conducting the National Maritime Search and Rescue Exercise in which city? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय तटरक्षक बल किस शहर में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास आयोजित कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं विशाखापट्टनम, कोची, चेन्नई या फिर मुंबई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन किया जा रहा है कोची, केरला में। आप देख सकते हैं The Indian Coast Guard will conduct the National Maritime Search and Rescue Exercise and Workshop in Kochi from 27th of November to 30th
and it is organized under the National Maritime Search and Rescue Board, and this exercise aims to validate the national MSAR construct using a collaborative approach. So, the 11th edition of SAREX 2024 will focus on mass rescue operations during large-scale contingencies at sea. और इस एक्सरसाइज का थीम है इन्हांसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू रीजनल कोलैबोरेशन, हाईलाइटिंग इंडियन कोस्ट गार्ड्स कमिटमेंट टू इफेक्टिव इमरजेंसी रेस्पॉन्स। इसके साथ ही सारेक्स जो ये अभ्यास है, इसके किए जाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि इससे जो समुद्री सुरक्षा है उसको बढ़ावा मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही जो नई तकनीकी हैं अलग अलग देशों में उनका यहाँ पर परीक्षण किया जा सकेगा। आप ध्यान रखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा जो आयोजित नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है, इसका आयोजन किया जाएगा कोची में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Prashad scheme, which supports the development of pilgrimage infrastructure, is implemented by which ministry? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तीर्थ यात्रा अवसंरचना के विकास में सहायता करने वाली प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट की जाती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। आप देख सकते हैं द प्रसाद स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव by the Ministry of Tourism, aims to develop tourism infrastructure at pre-identified pilgrimage destinations and heritage cities. So 46 projects have been sanctioned under the Prasad scheme and a total of 29 sites have been identified for development. The information was presented by the Union Minister for Tourism and Culture, Sri Gajendra Singh Shekhawat, in a written reply in Lok Sabha on 25th of November 2024, जिसकी वजह से ये स्कीम काफी चर्चा में रही है। सो आपने देखा कि इस स्कीम का जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में आपने देखा वो है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, और हिंदी में है तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। और इसको शुरू किया गया था 2014-15 में बाई पर्यटन मंत्रालय। इस योजना का मकसद है कि जो तीर्थ स्थल हैं उनको विकसित करना और जो उनकी पहचान है धार्मिक पर्यटन के रूप में उनको और ज्यादा बढ़ावा देना। इसके साथ ही इस योजना के तहत स्थानीय समुदायों को ध्यान में रखकर कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। One nation, one subscription scheme has been approved by the Union Cabinet. So consider the following statements. यहाँ पर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना जो कि केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में जिसको मंजूरी दी है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इससे संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ₹6,000 crore has been allocated for one nation one subscription for 3 years, and second, it will provide countrywide access to scholarly research articles and journal publications. आपको वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना से संबंधित करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं
Union Cabinet has approved the One Nation One Subscription scheme for providing countrywide access to scholarly research articles and journal publications. So rupees 6,000 crore has been allocated for One Nation One Subscription for 3 years. And all higher educational institutions under the management of the central or state government and research and development institutions of the central government will benefit from the scheme. So under this, more than 6,300 institutions will be able to be potentially avail benefits of this scheme. सो आपने देखा कि ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है, इसका उद्देश्य है जो विद्वान हैं उनके शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच को प्रदान करना, ताकि ये लोगों तक इनके जो रिसर्चेज हैं वो पहुंच सकें। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।